अगर तेरे होते हुए भी तेरा बाप आज मजदूरी कर रहा है तो तुझे शर्म से जमीन में गड़ जाना चाहिए। जिस बाप ने तुझे चलना सिखाया आज वो झुकी कमर से ईंटें ढो रहा है और तू इंस्टाग्राम पर लाइक्स के पीछे भाग रहा है, फिर तू बेटा नहीं, एक बोझ है उस मर्द के लिए। जिस दिन तेरे बाप की औकात पर किसी ने सवाल उठाया और तू चुप रहा, उस दिन से तेरे जीने का हक खत्म हो गया भाई। अब तुझे सिर्फ एक काम करना है, दिन रात एक करके अपने बाप की झुकी कमर को सीधा करना है और उस इंसान का हिसाब चुकता करना है जिसने तेरा मजाक नहीं, तेरे बाप की इज्जत उछाली थी। 22 साल का करण एक मामूली गांव में रहने वाला लड़का था। उसके पापा हरिराम पिछले 35 सालों से मजदूरी कर रहे थे। सुबह 6 बजे निकलते, शाम को फटे कपड़ों और पसीने से भीगी पीठ के साथ लौटते। करण कॉलेज पास कर चुका था, लेकिन बेरोजगारी और आलस ने उसे जकड़ रखा था। पापा हर रोज कहते, बेटा मेरे जैसे मत बनना, तू पढ़ा लिखा है, कुछ बड़ा कर। करण सिर हिलाता, लेकिन अंदर से खोखला था। एक दिन मोहल्ले के ही एक आदमी ने चाय की दुकान पर झरोगला, क्यों रे हरिराम, तेरा बेटा तो पढ़ा लिखा है ना, फिर भी तू ही मजदूरी करता है, क्या फायदा तेरी औकात से ऊपर के ख्वाब दिखाने का। लोग हंस दिए। हरिराम चुप रहा, उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। करण वहीं पास खड़ा था। उसने देखा उसका बाप चुपचाप चाय का कप रखकर चल पड़ा। उस दिन करण के भीतर कुछ टूट गया। रात को खाना खाते वक्त पापा ने जब पूछा, आजकल क्या कर रहा है बेटा? करण बोला, अभी तक कुछ नहीं पापा, लेकिन आज से सब कुछ बदलने वाला है। उसने उसी रात बत्ती बंद नहीं की, मोबाइल हटा, किताबें खोली, नींद छोड़ी, आराम छोड़ा, दोस्तीदारी छोड़ दी। करण ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, सिर्फ एक आवाज के लिए। अब कोई तेरे बाप को औकात ना याद दिलाए। हर सुबह 5 बजे उठता, ऑनलाइन कोर्स करता, यूट्यूब से सीखता, दिन में मजदूरी में पापा की मदद करता और फिर रात भर तैयारी करता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए, लेकिन अब आंखों में सिर्फ एक तस्वीर थी, अपने बाप को इज्जत से चलते देखना। पहला इंटरव्यू फेल हुआ, दूसरा भी। लोग बोले, तेरे बस का नहीं है ये सब, तू भी अपने बाप जैसा मजदूर ही बनेगा। लेकिन करण मुस्कुराया और कहा, मैं मजदूरी से नहीं डरता, लेकिन अपने बाप का सिर झुका देखना मुझे बर्बाद कर देगा। 8 महीने बाद उसे एक बड़ी कंपनी में डेटा एनालिस्ट की नौकरी मिल गई। सैलरी 85,000 रुपये महीना। पहली सैलरी मिली तो वो सीधा अपने पापा के पास गया, उनके फटे जूतों के पास बैठा और कहा, अब कोई तेरी औकात नहीं, इज्जत से बुलाएगा पापा। हरिराम अब मजदूरी नहीं करता। गांव में जब वो निकलते हैं, लोग उठकर सलाम करते हैं। करण ने घर को नया बनाया, पापा के लिए कुर्सी, टेबल, पंखा सब लाया और हर शाम उन्हें साथ बिठाकर खाना खिलाता। जिसने तेरे बाप को औकात दिखाई थी, अब वो तुझे देखकर रास्ता बदलते हैं। बेटा वही नहीं जो सिर्फ पैदा हो जाए, बेटा वो है जो बाप की झुकी कमर को गर्व से सीधा कर दे।